बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दिनों से ख्याल हो रहा था कि आपकी खिदमत में एक अहम बात अर्ज़ करूं। आज मौका मिला है तो मौके को गनीमत जानते हुए अर्ज़ कर देता हूं। मुल्क के अंदर एक ख़ास तबके को, अगर मैं यूं कहूं कि मुसलमानों को उलझाने के लिए, बल्कि तमाम मज़लूम तबक़ात को उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए अलग अलग क़वानीन लाए जा रहे हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता है, न लॉ, ना मुल्क की जमहूरियत और डेमोक्रेसी, और ना यहाँ के सुलझे हुए लोग उसको पसंद करते हैं। और यहाँ का पढ़ा लिखा तबका भी उन चीज़ों से मुतनफ़िर और बेज़ार है। गोया ये कि कुछ लोगों ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, और यकीनन ये सच्ची बात है कि वो तरह तरह से उन ख़ास तबक़ात को परेशान करें। और ये बात याद रखिएगा कि मुल्क के अंदर मज़लूमों की तादाद ज़्यादा है और ज़ालिम कम हैं, लेकिन और ज़ालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहा, बल्कि वह अपने जुल्म में रोज़ाना इजाफ़ा कर रहा है। अलग अलग शक्लों से, अलग अलग तरीक़ों से जुल्म की हदों को पार किया जा रहा है, और ऐसे क़वानीन लाए जा रहे हैं जो ज़हनी तौर पे परेशानी का बाइस हैं, और ज़हनी तौर पे जहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का ज़रिया है। लॉ जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा चलाया गया, बहुत ज़्यादा। एक तो वो मामला है कि हम तो साफ़ ये बात कहते हैं कि आखिर ऐसी सूरत हाल मुल्क के अंदर क्यों बनी और क्यों बनाई जा रही है। हम तो इसके भी ख़िलाफ़ हैं कि आम तौर पे मर्दों और औरतों का जो मिलना है और गैदरिंग है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि औरतें और मर्द आपस में इस तरह मिलें जिस तरह मर्द आपस में मिलते हैं, और मुलाकातें उरूज पर हों, और मिलना भी हो, डेटिंग भी हो, सारी चीज़ें हो। ये तो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर ज़ाहिर है कि जब ऐसा निज़ाम तालीम जो मुल्क के अंदर लाया गया, और अंग्रेज़ के आने के बाद उस निज़ाम को और सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस निज़ाम के आने के बाद तो ये चीज़ें यकीनी तौर पे होनी है। तो हम तो पहले से ही आवाज़ लगा रहे हैं कि मर्दों के पढ़ने की जगह अलग हों, औरतों के, ख़वातीन की तालिबात के पढ़ने की जगह अलग हों। तो एक तो ये कानून लाकर परेशान किया जा रहा है, और कानून के अंदर दोहरा रवैया इख्तियार किया गया। कुछ स्टेट्स में, गालिबन यूपी के अंदर तो ये नाफिज भी हो गया कि अगर कोई मुसलमान लड़की इस तरह करे तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अगर वो अपना मज़हब तब्दील करे और किसी गैर के साथ चली जाए और अपना रिलीजियस चेंज करे। तो दूसरा, अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह करती है तो उसके साथ, नॉन मुस्लिम और हिंदू धर्म की लड़की या दूसरे धर्म की लड़की इस तरह करती है तो उसके साथ, उस लड़के के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो ये कानून, ये तो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। अपना मज़हब तब्दील करना, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से जिस धर्म को, जिस रिलीजन को चाहे अपना सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसमें यह देखा जाएगा कि इस धर्म के अपनाने में किन बातों का योगदान है, कौन सी चीज़ों से ये प्रभावित होकर, मुतासिर होकर, इम्प्रेस होकर इसने इस धर्म को कबूल किया है। एक तो ये कि मैं दावत दूँ, आपको जाकर बताऊँ, तो आप भी आकर मुझे बताएं। अगर मैं आपको कहूं कि कुरान ये कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप आए मुझे बताएं कि गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, वेदा में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। आप मुझे आकर बताएं, अच्छी तरह आप हमको आकर बताएं, हम आपको आकर बताएं। एक अच्छी सी मीटिंग करें, एक गैदरिंग करें, और हर धर्म के गुरु और हर धर्म के बड़े बैठें और इस तरह की बातें हों, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा, और अपनी अपनी बातें सब करें। और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बैनुल मज़ाहिब
और तमाम धर्मों के इस तरीके की मीटिंग्स और मजलिसें और महफिलें होती हैं, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हम कुरान सुनाएं, आप गीता और वेद सुनाएं, तो हम तो इस बात और इस नतीजे पर पहुँचे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये नहीं किया जा रहा है, इससे मुल्क के अंदर आपस में, तमाम धर्मों के अंदर आपस में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और हर मज़हब वाले को अपनी बात रखने का इख्तियार है। जब इस मुल्क की डेमोक्रेसी ने उसको इजाज़त दी है तो फिर किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई रोक सके कि आप अपनी बात किसी को ना बताएं। मुझे जिस लिबास के पहनने की और किसी लिबास और रंग और नस्ल और ज़बान, हर तरह की रंग नस्ल ज़बान और लहजा, खाना पीना, ये बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किसी को रोकने की इजाज़त नहीं है। फिर आप कौन होते हैं किसी को टारगेट करने वाले, और किसी के कपड़े और किसी की ज़बान और किसी का तर्ज और किसी के खाने पीने पर रोक लगाने वाले? एक बात। तो इस तरह के कानून सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं कि ख़ास तबके को परेशान किया जाए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुस्लिम कौम से और अपनी कौम से कि आप अब इन हालात में माओं की ज़िम्मेदारियाँ और घरों के अंदर बहनों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और उनके ऊपर मर्दों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। माँ निगरानी करेगी बेटी की और शौहर निगरानी करेगा बीवी की। मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में बात कह रहा हूँ। माँ निगरानी करेगी बच्ची की, शौहर निगरानी करेगा बीवी की। माँ बाज़ दफ़ा बच्ची को ढीलापन और तसाहुल बिल्कुल सुस्ती के साथ उसके साथ नरम गोशा रखती है, सॉफ्ट कॉर्नर, जिसकी वजह से बच्ची फिर आगे बढ़ते 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 बहुत आगे चली जाती है। माँ को इतनी तवज्जो रखनी पड़ेगी कि बेटी का फ्रेंड सर्कल क्या है, इसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, मोबाइलों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर अगर है तो उन तमाम के बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात अर्ज़ कर रहा हूँ। सोशल मीडिया चेक करें आप, उसका कौन कौन है, किन किन से मिलना होता है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, क्लासेस में, लोगों के साथ, कैफ़े में, जहाँ जहाँ जाना होता है और कॉन्टेक्ट्स किन किन से हैं, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी इस नए ज़माने के अंदर ये आपकी है कि आप इसको गौर करें, वॉच करें। अगर आपने वॉच नहीं किया, छोड़ दिया, तो फिर इर्तिदाद की जो लहर आज चल रही है और जो अपना मज़हब हमारी बच्चियां तब्दील कर रही हैं, मैं खुले लफ्ज़ों के साथ कहूँगा, और गैरों के साथ जा रही हैं, मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां जाना चाहते कि वहाँ से कोई परेशान करके अपने माँ बाप को आए। आपने 18-20 साल अपनी बच्ची को पाला है, पोसा है, आपने उसकी तरबियत की है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि वह आपके जज्बात को और आपकी तमन्नाओं को खून करके वो अपने घर को छोड़ के जाए किसी के साथ। तो एक तरबियत में एक तो किरदार अदा करें, माहौल अच्छा बना लें, इन सब के साथ साथ घरों का माहौल, माँ बाप अब भी दीनी बना लें। और जो माँ बाप घरों का माहौल दीनी नहीं बनाते वो फिर बाद में इन्हीं चीज़ों को भुगतते हैं जिनको हम कई साल से बोल रहे हैं और अकाबिर हमारे उलमा कई साल से बोल रहे हैं। मकतब की तालीम को अहमियत ना देने की वजह से ये ज़वाल और ये वबाल आया है। मकतब की तालीम, दीनी मदरसों का इंतखाब न करने की वजह से ये वबाल और ये ज़वाल आया है। वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये अजाब आया है और लिबास पर ध्यान न देने की वजह से ये ज़वाल और ये वबाल और ये अजाब आया है। मोबाइल और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की वजह से ये ज़वाल और ये अजाब आया है। आप माने या ना माने, तस्लीम करें या ना करें कि शायर को ये कहना पड़ रहा है, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली के, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। और परवीन शाकिर ने कहा है, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ये अब वो